वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी और मोदी केयर के बिजनेस को मैं पिछले 4 सालों से बिल्ड कर रही हूँ और मेरी गुरु माँ, हम सबकी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम के आशीर्वाद से ये सब आज सफल हो पाया। वरना जब मैंने मोदी केयर को 4 साल पहले ज्वाइन किया था तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल मेरे लिए सपना था। आज वो सपना सच हो पाया क्योंकि मैम ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। हर अच्छे बुरे वक्त में मैम कदम से कदम मिलाकर सही गलत बताती गई और हमने आंख बंद कर मैम पर भरोसा किया। जो मैम ने कहा, जैसा मैम ने कहा, कभी इंटेंट पर आने नहीं दिया, सिर्फ उसको फॉलो करा, गुरु माना मैम को। और यही उसका नतीजा है दोस्तों कि सारे लेवल्स, हर वो अचीवमेंट जो हमने सपने में सोची थी, आज वो सब हकीकत होता जा रहा है। 3 महीने की बेटी है मेरी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए सब चीजों को कर पाना और बहुत जल्द एक नया अचीवमेंट, एक नया लेवल भी आप लोगों के सामने लेकर आने वाली हूँ। पूरा प्लान है। अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम पल्लवी, मोदी केयर के बिजनेस को 4 साल पहले ज्वाइन किया था। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मोदी केयर बिजनेस में आई थी, मेरी बड़ी बेटी 3 साल की थी। बहुत स्ट्रगल था लाइफ में, लेकिन सपने बड़े थे। हमेशा बिजनेस को बिल्कुल भी मानते नहीं थे कि बिजनेस से कुछ होने वाला है। वो बोलते थे ये सब टाइम पास होता है, लेकिन मैंने बोला कि प्रोडक्ट है, यूज करते हैं, अच्छे लगेंगे। करती रही, यूज करती रही प्रोडक्ट। 160 रुपए की इनकम कब 2.25 लाख में कन्वर्ट हुई, कब क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन गए, पता नहीं चला। और सारा का सारा क्रेडिट अगर मैं बोलूं, आज मैं इतनी खुश हूं ना। वैसे मुझे मोदी केयर के बारे में कोई बोलने के लिए बोले, मैं 1 घंटा भी बोल सकती हूँ, पर आज शायद खुशी इतनी है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। सो ओवर टू यू माय हस्बैंड। हेलो मैम, नमस्ते। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़कर थैंक यू कहूंगा कि मैडम आपने हमारे को इस काबिल समझा और मोदी केयर हमें समझाया। नाम संजय अरोड़ा है। 4 साल पहले मेरी वाइफ ने बिजनेस ज्वाइन किया था। स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। 4 साल पहले मैम भगवान के रूप में हमारे घर आई थी। मैम ने बोला कि आप समझोगे संजय जी? मैंने कहा नहीं मैडम, मैं इस बात मैं नहीं समझूंगा। क्यों? क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैंने एक ऐसी ही कंपनी ज्वाइन की थी और उसमें मैंने 17,500 रुपए पे किए थे। ठीक है, 2 बंदों को मैंने ज्वाइन करवाया था, 1500 का चेक आया था और वो कंपनी भाग गई। उस बात को काफी टाइम हो गया तो मैंने इसको यही बात बोली, मैंने कहा पल्लवी ये सब सपने दिखाते हैं, अपना अच्छा भला बाहर 40-50 हजार रुपए कमा रहा हूँ, बेकार के काम है, मत कर। नहीं नहीं नहीं, करती रही। धीरे धीरे फिर मैडम मेरे को भी समझ में आया। फिर एक बारी की बात है, मैम को मैंने फोन किया था तो मैंने कहा मैम ये तो बेकार का काम लग रहा है मेरे को, ये तो 3,000 रुपए खर्च करवा देती है मेरे और 160 रुपए का चेक लेके आती है। तो मैम कहती है संजय जी कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 3 साल। मैंने कहा मैम चलो ठीक है। तो 1 से 3 साल बाद वाली मेरे को समझ में आई कि मैम ने बोला कि 1 से 3 साल आप अपनी वाइफ को दे दो मोदी केयर के लिए। अगर कुछ नहीं कर पाई तो आपकी वाइफ तो रहेगी। ठीक है, बात दिमाग में वहीं क्लिक हो गई कि 3 साल बाद अच्छी अर्निंग आनी चालू हो गई। और हाँ, सबसे बड़ी बात, 4 साल पहले की बात बताता हूँ, जब ये मोदी केयर ज्वाइन किया उससे पहले ये हुंडई में जॉब करती थी। 22-23 हजार रुपए इसकी सैलरी थी। मैं सैमसंग में जॉब करता था, 22 से 23 हजार रुपए मेरी सैलरी थी। तो जब मेरी पहली बिटिया हुई तो इसकी जॉब छूट गई। जब घर में 40-45 हजार रुपए आता है और वो आधी इनकम गायब हो जाती है तो किसी का बजट भी हिल जाता है। तो मेरा भी मूड खराब हुआ। थोड़ा टाइम जॉब करी करते करते अब उस इनकम को दोबारा लेके आना था मेरे को, क्योंकि ये तो जॉब नहीं कर पाती क्योंकि बिटिया सबसे पहले है मेरी। तो धीरे धीरे फिर मैंने अपने फ्रेंड के साथ मोबाइल का काम चालू करा अपना। धीरे 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 करता 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 40,000-45,000 रुपए में पहुंच गया। मैं खुश हो गया। मैंने कहा ले भाई, जो पल्लवी की इनकम गई थी वो सोनू तू अकेले लेके आ गया। वो रूटीन चलता रहा, पर वही लाइफ काट रहे थे हम। सपने देखने मोदी केयर ने सिखाया। जब से मोदी केयर हमारी लाइफ में आया है, ठीक है, और मैं पल्लवी से कई बार ये भी रात को बात करता था कि जब चेक थोड़ा अच्छा आना चालू हुआ कि इतना चेक आ रहा है तेरा, इतना चेक आ रहा है तेरा, इतना चेक आ रहा है, धीरे धीरे जब मेरे को शौक हुआ यार ये तो मेरी इनकम से भी ऊपर निकल गई है, तो दिमाग में एक बात आई कि यार ये हाउस वाइफ जिसको रास्तों तक का नहीं पता था, इस लेडीज ने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को इतना ऊंचा उठा दिया और मैं इतने साल 40-45 हजार रुपए पहुंचा हूँ। तो क्यों ना 1 और 1 11 होते हैं मैम, 1 और 1 11 होते हैं। तो मैंने ये बारिश से बात करी, आपसे भी बात करी थी मैडम मैंने कि मैं अपना काम स्किप कर रहा हूँ। तो ठीक है मैम। तो जब हमारा चेक आता था मैम, जब मैं इसके साथ जुड़ा था 1,67,000 और मेरी इनकम होती थी 40। अब आप ये लगा लो, ये तो मेरी इनकम से भी ज्यादा हो गया, 2,25,000। मतलब टोटल देखा जाए 60-65 हजार में मैं कमा रहा हूँ मैडम अपने। अब इसको
है ना। और रही बात मैडम गाड़ी की, गाड़ी हम मोदी केयर से ले चुके हैं। उससे पहले मिडिल क्लास बंदा क्या बात करता है, देखो मैम मैं सच बोलता हूँ, पुरानी गाड़ी लेंगे, सीएनजी गाड़ी लेंगे, सीएनजी लगी हुई गाड़ी लेंगे 80-90 हजार तक की। पहले भी हम यही बात करते थे सेंट्रो ले लेंगे, क्योंकि कई बार बारिश में शादी वगैरह में जाना होता था तो बाइक पे जाते थे भीगते हुए, तो हमने फिर गाड़ी लेने की सोची, बट सेकंड हैंड गाड़ी भी नहीं ले पाए थे मैम। तो इसने मेरे को बोला कि गाड़ी लेंगे हम यहाँ से, मैंने कहा चलो ले लेंगे। पहले की बात बता रहा हूँ, हमें गाड़ी भी ले ली मैडम ने, मतलब जोर कर करके गाड़ी लेने जाओ, गाड़ी लेने जाओ, गाड़ी लेने जाओ। और आप यकीन मानोगे दोस्तों, इसको और मेरे को किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती थी। वो वीडियो देखना सुरेखा मैम के में, आज भी वो वीडियो होगी। त्रिपत मैम ने हमारी गाड़ी शोरूम से बाहर निकाली थी, और मैं ड्राइवर 1000 रुपए मैंने ड्राइवर को दिए थे। मैंने कहा भाई तो कुछ मत करियो, सिर्फ मंदिर मत्था टिका के हमारी पार्किंग में खड़ी करवा दियो गाड़ी को, बाद में हम सीख लेंगे। अब मोदी के घेरा तो ले लेते हैं ना। और रही बात दुबई, हम दुबई भी होके आ चुके हैं और पटाया भी होके आ चुके हैं। इसने मेरे को बोला स्टार्टिंग में कि ना हमारा दुबई जाएंगे, कंपनी दुबई लेके जाती है। मैंने कहा हाँ वो लेके जाती है, ऐसे उड़ा के लेके जाती है और वापसी भेज देती है। तो इसने मेरे को बोला पासपोर्ट बना लो। मैंने कहा नहीं यार, 40,000 रुपए कमा तो 10-12 हजार रुपए पासपोर्ट में लग जाएंगे, रहने दे, नहीं लेके जाएगी, जब की तब देखेंगे। मैडम अब यकीन मानोगे, तत्काल में हमने पासपोर्ट बनवाए थे। और मैं एयरपोर्ट के अंदर भी इसको बोल रहा था एक बार चूटी मारिए मेरे को, ये सच है कि झूठ है। मैडम उससे पहले मैं, देखो झूठ नहीं है, सच है ये बात, कि फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में मैं पहली बार बैठा, डोमेस्टिक में भी नहीं बैठा था मैं। तो हम दुबई होके आए, घूम के आए। फिर मैं इसको बोला, मैंने कहा अगला ट्रिप कौन सा निकल रहा है तेरा दुबई का? कह रही नहीं नहीं, अगली बार ना पटाया जाएंगे। हम पटाया में घूम के आ चुके हैं। बस दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा, समीर सर ने इतना अच्छा प्लान दिया हमारे को लाइफ चेंज करने का, जो हम बाहर की लाइफ में अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। बस मोदी केयर क्या है, मैं आपको 2 वर्डों में बोलता हूँ, थोड़ी सी ऊंचाई पे ना समीर सर ने हीरे जवाहरात रखे हुए आपके लिए, बट आपको करना क्या है, वहां तक जाना है। उसके बाद आपकी जितनी कैपेसिटी है ना, आप उठा के अपनी जेबों में भर लो और घर ले आओ। सीरियसली करो इस काम को, दिल से करो, दिल से करो इस काम को। और एक मैं आपको छोटी सी बात और बोलता हूँ, अभी मेरी 6 जनवरी को मैम मेरी बेटी हुई है। दिल से मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ, सीरियसली काम करोगे। इसको अगर मजाक में लोगे ना मोदी केयर को, तो नहीं सक्सेस हो पाओगे। अगर आप ये सोचो कि नहीं यार हमने तो कोई पैसा ही नहीं लगाया, बाहर की लाइफ में हम इतना पैसा लगाते हैं, सीरियस शटर ओपन करते हैं, दुकान खोलते हैं, बंद करते हैं। अब इसकी मैं बात बताता हूँ, सीरियसली मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बिटिया हुई 6 जनवरी को, और 7 तारीख को हमारा आजादी मार्च था, जिसमें 500 रुपए की टिकट थी। हमने 2 टिकट ली थी। तो इसका तो मेरी बिटिया हो गई, तो इसका ऑपरेशन होके सिर्फ आधा घंटा हुआ था, सिजेरियन हुई है मेरी बिटिया। इसने मेरे को मिस कॉल करी, मतलब बाहर बुलाया, और मैं अंदर गया। मेरे से कहती एक टिकट ना मेरी खराब ना हो जाए, वो ना आप ना किसी डाउनलाइन को फोन करो, डाउनलाइन को फोन करो, और ना वो चले जाएंगे, ताकि वो हमारे बदले वो देख लेंगे। अगर कोई और बंदा होता तो मेरे ख्याल से वो सोच भी नहीं पाता, क्योंकि सबको पता है सिजेरियन ऑपरेशन कैसे होता है। दोस्तों दिल से बोलता हूँ, अगर मोदी केयर में कामयाब होना है, दिल लगा के काम करो, सक्सेस आपके पैरों में अपने आप आएगी। थैंक यू मैम, आप हमेशा हमारा साथ देना, इसी तरीके अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर रखना। बस थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात कहूंगी, मुझे कई लोगों ने बोला कि ये झूठ है और पल्लवी मैम झूठ बोलती हैं, कोई बच्चे के साथ काम नहीं कर सकता। तो मैं आज अपनी ना गुड़िया को दिखाती हूँ आप लोगों को कि सच में 3 महीने की बेटी है, ये झूठ नहीं है। मैम 1-2 लोगों ने ना बोला मेरी डाउनलाइन को कि ये ना झूठ है, बच्चों के साथ नहीं होता। तो देखो मेरी 3 महीने की बेटी सच में है। ये झूठ नहीं है। तुमने तो अपनी बड़ी बिटिया भी छोटी सी थी, उसके साथ किया था बेटा, मुझे याद है तुमने उसको क्रश में भेजना शुरू किया। बस मैम आपका साथ, आपका आशीर्वाद, बहुत ऊपर तक जाना है हमने मैम, मरते दम तक मोदी केयर करना है। और मोदी केयर है तो सब संभव है मैम। मोदी केयर ने सपने दिखाने, मतलब सपने दिखाने के सपने पूरे करने चालू कर दिए मैम। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग, तुम लोगों ने सपना देखा, तुमने अपनी सोच बड़ी करी और डेडिकेशन रखा। बच्चों को क्वालिटी लाइफ देनी होती है, बच्चों के सपने पूरे करने होते हैं, तुमने वो ठान ली। तो आज तुम्हारे बच्चों को जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जहां पैर रखेंगे ना, बस वहीं फूल बिखरे होंगे, और सफलता तो उन लोगों के आगे पीछे चलेगी। तो जो भी तुम लोगों ने मेहनत करी है, देखो 3 साल का तुमने टाइम, संजय जी आपने पल्लवी को टाइम दिया था, 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर ठीक ठाक इनकम होने लगी थी, पता चल गया था कि भैया हाँ पैसा आता है। इतना सब्र तो सबको करना ही होता है, जो आप लोगों ने किया और मेहनत करी। और मुझे पता है अभी आज आप दोनों के चेहरे पे ना मुझे क्राउन वाली कोई खुशी ज्यादा दिख नहीं रही है, क्योंकि क्राउन तो बस इन बिटवीन आ गया है। जीबीडी से पहले आप दोनों के चेहरे पे 1000 वॉट का बल्ब जलते दिखेगा नहीं मुझे, ये आज आप दोनों के चेहरे साबित कर रहे हैं। और ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं। बहुत जल्दी
मैम बीच में रोक रही हूँ, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे आपको, ये खुशखबरी बस 3-4 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी। Yes, fantastic. Go GBD, we are proud of you. Go GBD, go great. शाबाश बेटा। आइए दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, नो डाउट पल्लवी का सेलिब्रेशन है, संजय जी का सेलिब्रेशन है, सारी टीम बहुत खुश है और आज तो मेरे को लगता है पल्लवी की टीम का हर कोई व्यक्ति स्क्रीन पर आना चाहता होगा, बात करना चाहता होगा। उसके लिए जो हमारी कल की परिवर्तन जो हम मीटिंग कर रहे हैं, उस परिवर्तन में पल्लवी मैं चाहूंगी तुम्हारी टीम के सारे लोगों के हम टेस्टिमोनियल कराएं। सबकी खुशी मुझे पता है झलक झलक के आ रही है। आज का दिन ट्रेनिंग का दिन है और हमारे पास एक बहुत अच्छे ट्रेनर, वन ऑफ माय फेवरेट, एक ऐसे इंसान जो कि जिन्होंने अपनी ऐसी एज में, उस एज में मोदीकर को किया जब बंदा मजाक नहीं कर सकता अपने साथ। उसके पास परिवार होता है, बच्चे होते हैं, एक जेंट्स मेंबर, मेल मेंबर होता है, उसके ऊपर पूरे परिवार का खर्चा उठाने की जिम्मेवारी होती है। उन्होंने उस एज में मोदी केयर को लिया, मोदी केयर को समझा, मोदी केयर को किया, डेडिकेशन के साथ किया, अपने बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम में किया, सारा एक्सपीरियंस लगा के किया। आज की तारीख में वो 2.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, हमारे प्राउड क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं और मोदी केयर में बहुत अच्छे ट्रेनर के रूप में, बड़े कंस्ट्रक्टिव ट्रेनर के रूप में, सेल्फलेसली लोगों को ट्रेन करने वाले ट्रेनर के रूप में जाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ करण सिंह जी की। आइए करण जी को सुनते हैं। आज का कॉपी पेन निकाल लीजिए और करण जी की ट्रेनिंग को नोट करना शुरू कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। करण जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम करण है और लास्ट लगभग 5 ईयर से मोदी केयर को बिल्ड कर रहा हूँ और सच में आज बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और मैम, आपके जो लाइव सेशन आते रहते हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है हमने बहुत कुछ सीखा है, हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और क्योंकि ट्रेनिंग में रहा हूँ तो मैं ट्रेनिंग की लैंग्वेज में अगर बोलूं तो सच में मैम आपने लॉकडाउन के दौरान ना हम सबको बाली बना दिया है। रामायण का एक पात्र है, जिसका एक कैरेक्टर है, उसका नाम है बाली। बाली की एक खूबी है, सभी लोग जानते हैं बाली की एक खूबी है कि बाली को वरदान मिला हुआ था कि उसके सामने अगर कोई भी युद्ध करने आएगा तो वो सामने वाले का आधा बल बाली अपने अंदर ले लिया करता था। यानी बाली तो 1.5 गुना हो जाया करते थे और सामने जो होता था वो आधा हो जाया करता था। मैम, आपने सच में इस दौरान हम सबको बाली बनाया है। हमने वो ट्रेनिंग ली है कि जब हम लॉकडाउन खुलने के बाद जाएंगे ना फील्ड पे जाएंगे तो हम सामने वाले के सब सामने बैठेंगे तो उसका आधा बल अपने अंदर ले लेंगे, हम 1.5 गुना हो जाएंगे, सामने वाला सिर्फ आधा रह जाएगा और फिर उससे पूछेंगे अब पूछो आपको क्या पूछना है। मोदी केयर पूछना है, नेटवर्किंग पूछनी है, कोई प्रोडक्ट पूछना है, बताओ आपको क्या सवाल है आपका। हम इतना बेस्ट कर दिया है आपने मैम जो ये सेशन चलाए हैं। थैंक यू सो मच मैम, जो लगातार हम सारे लोग सीख रहे हैं इनसे। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम करण जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब हम 1.5 गुना हो जाएंगे और फिर जिन लोगों को टच करेंगे वो भी तो बाली हो जाएंगे, उनकी भी ताकत 1.5 गुना बाली बनाएंगे तुरंत। उनकी भी ताकत 1.5 गुना हो जाएगी तो हर कोई ये जग जीतता चला जाएगा। फैंटास्टिक। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आज हम बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किस तरह से कामयाब हुआ। आज जो मैं बात करूंगा कि क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि आदमी कामयाब होता है या जिससे एक नेटवर्कर कामयाब होता है या हर व्यक्ति नेटवर्कर बनता है। कैसे नेटवर्कर बनता है? जुड़ने वाला तो हर कोई जुड़ता है, पर नेटवर्कर बनना उसके लिए कुछ खूबियां हैं जिनको करना पड़ता है दोस्तों, और वो बहुत ईजी है, आप सारे लोग कर सकते हो। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो रॉकेट साइंस है कि ना कर सको, बस थोड़ा सा फोकस उनकी तरफ। क्या चीजें होती हैं? एक सवाल से मैं चालू करूंगा, मुझे आप सब लोग बताइए, और सबको आंसर मालूम है, मुझे आप सब लोग बताइए, क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति यहाँ 1 लाख कमाता है उसके लिए प्लान दूसरा है मोदी केयर में, कि वो किसी और प्लान पे काम करता है या सेम उसी प्लान पे काम करता है जिसपे एक व्यक्ति 1000 नहीं कमा पा रहा है? आप सब लोग बोलेंगे सेम प्लान है उसके लिए भी। जो 1 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, उसके लिए सेम प्लान है। अगला सवाल, क्या उसके लिए प्रोडक्ट अलग से है कि आपको प्रोडक्ट अलग दिए जाते हैं और जो लाख पे पहुंचेगा उसके लिए एक अलग रेंज रखी गई है कि लाख वाला इन प्रोडक्ट को लेगा? यानी ऐसा भी नहीं है। यानी प्रोडक्ट भी सेम होते हैं, जो व्यक्ति 1 लाख 2 लाख कमाते हैं, बिजनेस प्लान भी सेम होता है, ट्रेनिंग भी वही सारी होती है, ऑफिस भी उनके लिए वही होता है। ऐसा नहीं है कि उनको अलग ऑफिस दिया जाता है कि वो लोग वहां से करेंगे। फिर ऐसी क्या बात है कि कुछ लोग लाख पे पहुंच जाते हैं, कुछ 2 लाख पे चले जाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते? इसका मतलब प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी, ऑफिस, ये चीजें मैटर नहीं करती। कामयाब होने के लिए कुछ और चीज मैटर करती है।
कामयाब होने के लिए। और वो लोग ला पाते हैं, वो लोग ला पाते हैं जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख पे चले जाते हैं, और वो जो नहीं ला पाते वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो वो क्या चीजें हैं दोस्तों? क्योंकि प्लान तो सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, हर किसी के लिए वैसे ही प्रोडक्ट है। जो 2 लाख वाले के लिए है वही उसके लिए भी है जो संघर्ष कर रहा है। इसका मतलब वो संघर्ष करने में कुछ चीजें हैं जो वो मिस कर रहा है। आज मैं आपको उन सारी ऐसे 8-9 पॉइंट्स हैं दोस्तों। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत कुछ है नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को, पर आज ऐसे 8-9 पॉइंट जो मैंने जज करे या जिनको मैंने फॉलो करा, आज मैं वो पॉइंट्स आपके साथ रखूंगा कि अगर हम उनको फॉलो करते हैं, डेफिनेट हम लोग बिल्कुल आगे निकल सकते हैं। और आप लोग चेक कीजिए, बहुत आप सारे लोग मोस्टली फॉलो कर रहे होंगे, पर अगर कुछ भी चुका है ना उसमें, उसको अपना लीजिए, उन चीजों को ले आइए, आप सब भी वहां पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिसके लिए आपने मोदी केयर को शुरू किया है। तो दोस्तों पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, पहला पॉइंट वो है दोस्तों एटीट्यूड, आपका नजरिया। आप इस बिजनेस को देखते कैसे हैं, आपने इस बिजनेस को लिया कैसे। दोस्तों इस एटीट्यूड की बात बताऊं, मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मेरा ऑडियो कैसेट्स की शॉप हुआ करती थी। उस समय अगर आप लोगों को याद हो, बहुत सारे लोगों को याद होगा, चाचा चौधरी और ये कॉमिक्स चला करती थी, नागराज, इनकी कॉमिक्स किराए पे मिला करती थी, वीसीआर किराए पे चला करता था, ऑडियो कैसेट्स की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, 1 रुपए 2 रुपए गाने को रिकॉर्ड किया जाता था। आज की डेट में ये कोई भी काम नहीं रहे हैं, टोटल काम खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। उस समय काम करते थे। मुझे एक लाइन उस समय सुनने को मिली, लाइन थी, फर्स्ट यू मेक एन एटीट्यूड देन एटीट्यूड मेक्स यू। यानी पहले आप एटीट्यूड बनाओ, फिर एटीट्यूड आपको बनाएगा। यकीन जानो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, सिर्फ 12वीं की है, कॉलेज हाफ में छोड़ दिया, दुकान के चक्कर में कह लीजिए, कुछ भी कहिए, कॉलेज हाफ में छोड़ दिया, नहीं पढ़ा। मुझे उस वक्त एटीट्यूड की हिंदी भी नहीं पता थी। अब मेरे आसपास जितने ज्ञानी ध्यानी लोग थे, वो जो आते थे मेरी शॉप पे, मैंने उनको ये लाइन बताई, क्योंकि इस लाइन ने बड़ा प्रभावित किया कि फर्स्ट यू मेक एन एटीट्यूड देन एटीट्यूड मेक्स यू। ये लाइन कह रही है कि अगर मैं एटीट्यूड बनाऊं तो एटीट्यूड मुझे बनाएगा। अब मैं बैठ के सोच रहा हूं कि अगर ये मुझे बनाएगा तो मैं इसे बनाने को तैयार हूं, पर अब मुझे बताए कौन कि एटीट्यूड बननेगा कैसे। उससे पहले तो मुझे जानना ही एटीट्यूड किस चिड़िया का नाम है भैया, ये होती क्या चीज है एटीट्यूड। मैं बनाऊं तो तब जब मुझे पता चले एटीट्यूड है क्या। फिर जब मैंने लोगों से पूछा तो किसी ने मुझे उसकी हिंदी बता दी। हिंदी थी नजरिया। एटीट्यूड का मतलब नजरिया, आप सभी लोग जानते हैं। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि आप नजरिया बनाओ, नजरिया आपको बनाएगा। अब फिर दूसरी समस्या चालू हो गई कि साहब ये नजरिया बनेगा कैसे, मैं किस तरह इसको बनाऊं, क्या क्या करना क्या होता है नजरिया बनाने के लिए। दोस्तों इसका आंसर मिला मुझे जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, और एक सेमिनार के दौरान मुझे इसका आंसर मिला। और जिस दिन मुझे इसका आंसर मिला कि नजरिया कैसे बनता है, किस तरह से होता है, मैं मान गया कि वो लाइन बिल्कुल सत्य थी। वो लाइन एकदम 100% जेन्युइन है, और आप सब लोगों पे, हम सब लोगों पे लागू होती है कि फर्स्ट यू मेक एन एटीट्यूड देन एटीट्यूड मेक्स यू। पहले आप नजरिया बनाओ, फिर नजरिया आपको बनाएगा। नजरिया क्या हुआ दोस्तों कि आप इस बिजनेस को कैसे ले रहे हैं, आपने ये बिजनेस कैसे लिया। आप यकीन जानिए, आपने जैसे बिजनेस लिया ना, ऐसे ही आप सामने वाले को देने वाले हो बिजनेस। आप खुद इसको छोटा बिजनेस मान रहे हो, आप खुद इसे मेंबर वाला बिजनेस मान रहे हो, आपको खुद, क्या आप खुद ट्राई करने आए हो इस बिजनेस को, चलो करके देख लेते हैं, तो इसी एटीट्यूड से सामने वाले को देने वाले हो आप। अब जब इसी एटीट्यूड से दोगे तो कैसे कामयाब हो जाओगे। पहले इस बिजनेस को समझना होगा। एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, घड़ी, एग्जांपल समझा रहा हूं, घड़ी है मेरी, मोदी केयर से घड़ी आ गई है मेरी दोस्तों, और बहुत लाजवाब घड़ी है, लाजवाब घड़ी है। अब एग्जांपल ले रहा हूं, मेरी घड़ी मेरे एक फ्रेंड ने मांगी, मेरे से उसने उसने घड़ी ली, और उसने मेरे से पूछा नहीं, इंक्वायरी नहीं की, उसने अपने आप मान लिया कि ये 100-200 रुपए की होगी। मेरे से पूछ नहीं रहा, इंक्वायरी नहीं कर रहा, अपने आप मान लिया। अब देखिए वो इसके साथ कैसे बिहेव करता है। वो घर गया, घर उसने कहीं पे भी घड़ी रख दी, उसका छोटा बच्चा 5 साल का, वो आता है, घड़ी को पहनता है, पतली सी कलाई में घड़ी जो होती है बार बार जमीन पे गिरती है। वो देख रहा है, मेरा फ्रेंड देख रहा है कि उसका बच्चा घड़ी से खेल रहा है, घड़ी 4 बार नीचे गिर गई है, पर उसके दिमाग में क्या है कि 100-200 की तो है, अगर टूट भी गई तो करण को 100-200 रुपए दे देंगे, बात खत्म हो गई। उसने वैसी रात को छोड़ दी, बच्चे ने की। जब अगले दिन आया, यानी मुझे जब वापस करनी, तो सो ढूंढनी पड़ी कि घड़ी घड़ी रखी कहाँ है। तो साहब बेड के नीचे कहीं जाके घड़ी मिली उसे, उसने घड़ी उठाई, मुझे वापस कर दी। घड़ी की हालत देख के मैं समझ गया कि वो भाई साहब इन्होंने इसके साथ अच्छा खासा किया है। अब कुछ टाइम बाद मेरा एक और फ्रेंड मेरे से घड़ी मांगता है कि करण घड़ी चाहिए। मैंने उसको घड़ी दी, और देते समय, क्योंकि मुझे को पुराने फ्रेंड का एक्सपीरियंस था, देते हुए मैंने उसको बोला कि घड़ी ले जाओ, 3000 रुपए की है।
रेट मैंने बातों बातों में बता दिया। अभी मुझे आप लोग बताइए, क्या ये वाला फ्रेंड वैसा बिहेव करेगा जैसा पहले वाले फ्रेंड ने करा? क्या ये कहीं भी रख देगा घड़ी को? क्या बच्चे को दे देगा? और टूटी, शीशा टूटा क्योंकि अब उसको मैंने बता दिया कि ये 3000 रुपए की है। वो समझ गया कि अब अगर घड़ी टूटी तो करण को 3000 देने पड़ेंगे। इससे पहले वाला क्या सोच रहा था? इंक्वायरी नहीं की मेरे से, पूछा नहीं मेरे से, अपने आप मान लिया, अपने आप अंदाजा लगा लिया कि ये 100-200 की होगी तो करण को 100-200 दे देंगे। अब इसको मालूम चल गया कि ये कितने की है। दोस्तों अब ऐसा बिहेव नहीं करने वाला। अब जब वो उतार के रखेगा तो कहीं भी नहीं रखेगा जहां बच्चे ले ले। अब वो वहां रखेगा जहां रुपए रखता है। उसको पता है कि साहब अब अमानत की तरह रखेगा इसको, और उसके बाद लाके बड़े इत्मीनान से मुझे वापस देगा। इसको जल्दी होगी मुझे वापस देने की कि कहीं खो गई, कुछ हो गया तो 3000 देने पड़ जाएंगे। होगा या ऐसा नहीं होगा? बताइए दोनों के साथ अलग अलग बिहेव कैसे हुआ? घड़ी तो सेम ही थी, घड़ी तो वही थी। सिंपल, दोनों का नजरिए में फर्क था। पहले वाले का नजरिया कुछ था उस घड़ी को लेकर, दूसरे वाले का कुछ था। कहीं ऐसा ही तो हम नहीं कर रहे? कहीं ऐसा ही तो इस इंडस्ट्री के साथ हमारा नजरिया तो नहीं है? कहीं ऐसा ही? एक बार चेक कीजिए। क्या हमने सब जान लिया है? हमारे हाथ में हीरा आ गया है और हमने जाना नहीं, परखा नहीं, इसको किसी जौहरी को दिखाया नहीं, हमने इंक्वायरी नहीं की और हमने इसे कांच मान लिया। हीरा आ गया और हम बड़े पता क्या कर रहे हैं और कैसे, कुछ लोग कैसा बिहेव करते हैं, हीरे को ऐसे उछालते हैं और इस हाथ में लेते हैं, फिर इस हाथ से उछाल रहे हैं, इस हाथ में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कांच का टुकड़ा है। उन्हें रत्ती भर भी डर नहीं है कि अगर इस हाथ में नहीं आया, नीचे गिरा तो क्या होगा इसके साथ। क्यों डर नहीं है? क्योंकि उनको लग रहा है कांच का ही तो टुकड़ा है, टूट भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। एक बार चेक कीजिए, क्या कहीं ऐसा हम तो नहीं कर रहे? कहीं इस हीरे के साथ हम तो ऐसा नहीं कर रहे? कहीं हीरा मिल गया और हम कांच तो नहीं समझ रहे इसको? एक बार जान लीजिए। और मैं बताऊं, जब मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट की थी ना, तो बड़ा चैलेंज था, बहुत चैलेंज था। हम जब लोगों के पास जाते थे और बोलते थे कि एक दिन आएगा जब आपका ना 500 लोगों का नेटवर्क बनेगा, वो मेरे से बोलता था अच्छा 500 का? वो कहता था करण भाई मैं आपके साथ अभी ज्वाइन हो जाऊंगा, बस मुझे एक व्यक्ति दिखा दो। तुम 500 कह रहे हो, छोड़ो 500, जिसने 50 लोग भी जोड़े हो, एक व्यक्ति से मिलवा दो। अब साहब उस समय कहां से मिलवाए? हम जाके बोलते थे कि देखिए आप बिल्ड कीजिए, एक दिन आपको ना 1 लाख रुपए का चेक आएगा। वो बोलता था अच्छा 1 लाख? कहता चलो मुझे एक व्यक्ति से मिलवा दो जिसका 50,000 आया हो। अब साहब कहां से मिलवाएं जाके 50,000 आया हो किसी का? था नहीं। आज कोई बोल सकता है? आज मुझे बताइए कौन बोल सकता है कि मिलवाइए जरा किसके पास 500 की टीम है? आप जितने लोग सुन रहे हैं इसमें से 50% लोगों के पास 500, 1000, 2000 की टीम जनरेट होगी। आज ये सवाल कौन कर सकता है कि जरा दिखाओ कौन है लोग जो 1 लाख कमा रहे हैं? अब जितने लोग आज इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें से 50% लोगों के पास 1,50,000 के चेक। आम बात है, मोदी केयर में गिन नहीं सकते हम इतने लोग हैं 1 लाख कमाने वाले। पर उस समय सवाल इस तरह के थे दोस्तों। आज इस इंडस्ट्री को जानने के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। गूगल बाबा हम सभी के पास है साहब। डालिए एक बार गूगल पे, टाइप कीजिए एक बार कि फ्यूचर इन नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, आपको पता चलेगा क्या फ्यूचर है साहब। वर्ल्ड वाइड डालिए, आपको मालूम चलेगा क्या फ्यूचर है। जानिए एक बार, जान लीजिए इस इंडस्ट्री को कि कैसे कैसे लोग कामयाब हुए हैं, जो कहां थे और कहां से कहां पहुंच गए दोस्तों, जो उस लायक नहीं थे कि इतना कुछ आ सके। जैसे मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मैं कहीं भी, जैसे मैंने बोला मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं जॉब करने जाता ना कहीं भी, 30,000 से ज्यादा कोई मुझे देने वाला नहीं है दोस्तों। और मेरे पास जो आ रहा है इस समय 2.5 लाख रुपए महीना, सोचिए कितना गुना आ रहा है। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की दोस्तों। एक बार समझ तो लीजिए कि कैसे कैसे लोग कामयाब हुए हैं, कैसे कैसे लोग क्या हुए हैं, कैसे लोगों ने घर बना लिया है। एक बार इसके इफ बट किंतु परंतु सारे क्लियर कर लीजिए अपने। एक बार इसको क्लियर कर लीजिए, एक बार आपका ये चीज, और ये लाइफ में 1 टाइम करना है आपको, ये लाइफ में 1 टाइम करना है, ये नियम को बार बार फॉलो नहीं करना, एक बार बस। जब आप पहला नियम अपना नजरिया ठीक कर लीजिए इस इंडस्ट्री के प्रति। जैसे आपका नजरिया ठीक हुआ ना, उसके बाद आपकी टीम के अंदर कोई वैसा काम ना करे, आपको कहीं कोई बोले मैं आपके साथ नहीं जुड़ूंगा, आप किसी बात से नेगेटिव नहीं होने वाले। एक बार आपका नजरिया ठीक हो गया ना, आप सेल्फ मोटिवेटेड इंसान में आ जाएंगे। आप वो होंगे कि किसी रिमोट से नहीं चलेंगे कि किसी ने मना कर दिया तो उस दिन नाराज, कोई ज्वाइनिंग आ गई तो उस दिन हैप्पी। आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा पूरे तरीके से। आपकी ज्वाइनिंग आई तो भी आप हैप्पी रहेंगे, ज्वाइनिंग नहीं आई तो भी आप हैप्पी रहेंगे, किसी महीने चेक कम हुआ तो भी आप हैप्पी रहेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री की पावर आप जान गए हैं। आप जान चुके होंगे कि इंडस्ट्री क्या है। तो पहला नजरिया, पहला जो नियम है दोस्तों, वो है एटीट्यूड की। और वही मैंने बोला, आपने जैसा लिया वैसा आप सामने वाले को दोगे, इसको ठीक कर लीजिए। दूसरा दोस्तों, जब आप इस इंडस्ट्री में आए ना, तो एटलीस्ट 3 साल के लिए आना है।
आप जिस मर्जी को पढ़ लीजिए दोस्तों, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे नेटवर्कर्स को पढ़ा है, उनको पढ़ा है जो 20 साल नेटवर्किंग की, 30 साल नेटवर्किंग की। हालांकि मिले मुझे एक ही बार जो मोदी केयर में आके सुरेखा मैम मिली हैं, जिन्होंने, जब मैं आया था तो लगभग इनको 20 साल हो चुके थे, 19 साल हो चुके थे, पहली बार मैं मिला था। पर बुक्स में मैंने ऐसे नेटवर्कर्स को बहुत पढ़ा है। आप कितनी भी बुक्स उठा के पढ़ लीजिए, सारे लोग आपको बोलेंगे 10 साल के लिए आना है, 10 साल के लिए आना है, 10 साल से कम नहीं, बिल्कुल भी 10 साल को लेके चलिए आप लोग, 10 साल। फिर भी अब हम 10 साल आज किसी को बता दे साहब, वो वैसे हो जाएगा, उसको तो लगता है इंस्टेंट आनी चाहिए चीज, तुरंत होना चाहिए काम। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मैं 10 नहीं बोल रहा, 3 साल, 3 साल लेके चलिए। बहुत अच्छा नारा जब मैं मोदी केयर में आया था मुझे सुनने को मिला था, 1000 दिन दे दो 1 लाख का चेक ले लो, 1000 दिन दे दो 1 लाख का चेक ले लो। और उन 1000 दिनों में 100 ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करने हैं, यानी हर 10वें दिन एक ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करना है। अगर आपने 1000 दिन बिता दिए, 1 लाख का चेक फिक्स है। तो दोस्तों आपने लंबे समय के लिए आना, और एक बार जब आपका एटीट्यूड, नजरिया ठीक हो जाता है ना, आप अपने आप बड़े प्यार से 3 साल बिता, कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलने वाला है, कैसे आप सालों साल बिता देंगे इस इंडस्ट्री में पता ही नहीं चलेगा आपको। तो दूसरा जो नियम है कि यस, आप इसको 6 महीने के लिए या ट्राई करने मत आइए कि चलो करके देख लेते हैं, ये करने मत आइए, इसमें आइए तो आप आइए यस, इसको इतने समय तक हमें बिल्ड करना है। तीसरा नियम दोस्तों, ट्रेनिंग, इसको सीखना पड़ेगा आपको दोस्तों। ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के नहीं होने वाला है। आपने इसमें ट्रेनिंग नहीं लिया, सीखा नहीं, नहीं होने वाला है। मैं अपनी बात बताऊं दोस्तों, मेरे साथ मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग सीखी वो मैंने अपने जो मेरी अपलाइन थी उनके साथ नहीं सीखी। उन लोगों को ज्यादा नहीं नॉलेज थी, उन लोगों को ज्यादा नहीं पता था। जो दूसरे ट्रेनर थे उन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं उस समय, मैं 99 की, सन 2000 की बात बता रहा हूँ, उस समय गुड़गांव जाया करता था, मैं चोरी से जाया करता था। क्योंकि आज भी मैंने कुछ ग्रुप को देखा है, वो जब बैठे मीटिंग कर रहे होते हैं और वो पूछ लेते हैं कि कोई उन्हें नजर आ जाए कोई कि दूसरे ग्रुप का व्यक्ति है तो उठा के बाहर कर देते हैं। ऐसे मैंने कई ग्रुप देखे हैं। ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, ये उस समय भी हुआ करता था, उस समय भी बड़ा चैलेंज था। तो बड़ा छुप के बैठते थे। प्रैक्टिकल अगर समझना तो वहां जाना पड़ेगा, तो गुड़गांव में भी जाते थे लीडर्स मीट लेने, इंद्रपुरी के अंदर, रोहिणी के अंदर, इसके अलावा ऑफिस के अंदर। जनरल मीटिंग होगी, अनाउंस हुआ कि हर कोई आ सकता है, तब तो कोई बोलना नहीं है, फिर तो सही, वरना हम बहुत ऐसे करके ट्रेनिंग लिया है। मैंने बहुत दूर दूर जाके ट्रेनिंग लिया। उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद सीधा घर आके उनको नोट्स बनाना, उसको अपने तरीके से करना, जो चीज मुझे वो लगी उसको खुद समझना और ऐसा करना कि इसको मैं कैसे समझाऊंगा, अगर मैं ट्रेनिंग लूंगा तो कैसे लूंगा। दोस्तों कभी भी ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग को सीखना तो ऐसे सीखना कि आपने ट्रेनिंग देनी है, अगली बारी आपकी है, और आप अगर देंगे तो कैसे देंगे, आपके शब्द क्या होंगे, आप कैसे रखोगे उनको अपने शब्दों में। तो दोस्तों मैंने ट्रेनिंग बहुत वैसे ली। उसके बाद एक जो मैंने उसके बाद कंपनी चेंज की, तो उसमें जो वहां के गुरु थे मेरे, जिनको मैंने मानता था, उनके साथ मैंने ज्वाइन किया। असल में नेटवर्किंग मैंने उन्हीं से सीखी, पूरी प्रॉपर नेटवर्किंग मॉडल। क्योंकि उस समय मेरे इमीडिएट अपलाइन हुए, वो जब इमीडिएट अपलाइन हुए तो बहुत समय मिला साथ रहने का। हम लोग कई बार 3-3 4-4 दिन के लिए जाते थे, तो लगभग 4 दिन हम लोग साथ होते थे। बहुत कुछ सीखने को मिला दोस्तों, असल में नेटवर्किंग वहां सीखी। उनसे मैंने फिर बात बोली, बात लगभग 10 साल पुरानी है। 10 साल पहले मैंने उनको बोला कि सर, मैं आज जो भी कुछ हूं, मुझे ज्यादातर उन लोगों ने सिखाया है जो मेरे अपलाइन में नहीं थे, जो मेरी अपलाइन में नहीं आते थे। मैंने जो भी काम करा उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं गया। मैंने उनसे बोला कि सर कहीं ना कहीं वो उनका ऋण है मेरे ऊपर, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भार है मेरे ऊपर। तो मेरे जो गुरु, जिन्होंने नेटवर्किंग को बहुत बेटर मुझे सिखाया, उन्होंने बोला अच्छा करण, इस भार को उतारना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल सर, सच में सर, कोई भी ऐसी हो। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं उन्हें कुछ सिखा पाऊं, मैं सिखा ही नहीं सकता, मैं उनके पैर के नाखून के बराबर नहीं हूं। पर कुछ भी अगर मेरे लायक ऐसा हो कि मैं उनके लिए कर पाऊं, तो मैं बिल्कुल इसको उतारना चाहता हूं, इस भार को मैं उतारना चाहता हूं कि क्या कुछ कर पाऊं, क्योंकि पेमेंट उस समय ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली दोस्तों, वो बात यहाँ बैठ गई, 10 साल पहले बोली, यहाँ बैठ गई, आज तक कायम है। उन्होंने बोला कि अगर इसको आप उतारना चाहते हो तो सिर्फ एक काम करो, जब कोई आपको आपके जैसा व्यक्ति मिले कि जिसको सही से ट्रेनिंग और नॉलेज नहीं मिल रही है, उसको ट्रेनिंग नॉलेज दे देना, वो भार वहीं उतर जाएगा। और दोस्तों वो दिन है, आज का दिन है। अगर मेरे से कोई भी कॉल करता है या व्हाट्सएप पे करता है, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा आप किसकी टीम में हो, मैंने कभी नहीं पूछा कि आपके अपलाइन कौन है, उसको वैसे ही बताया है कि क्या मालूम ये मेरी ही टीम हो,
वो अपने आप बोल दे कि मैं इनकी अपलाइन, मेरे अपलाइन ये है, तो वो और बात है। मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने कभी कहीं भेदभाव नहीं किया, आज तक नहीं करता हूँ। कोई भी चाहे ट्रेनिंग हो वो सबके लिए ओपन होती है। अगर मैंने कोई ऐसी मीटिंग रखनी है जो चुनिंदा लोगों के लिए, तो मैं ऑफिस में आज तक नहीं रखी। मैंने ऑफिस में मैंने सारी मीटिंग वो रखी है जिसमें कहीं कोई भी बाहर खड़ा है वो अंदर आ सकता है। अगर कुछ भी मुझे ऐसा रखना है तो मैंने अलग प्लेस पे रखा है। दोस्तों, ट्रेनिंग इस तरह से जाके सीखी, चोरी छुपे जाके सीखी, तो बहुत बेस्ट तरीके से आई। आप भी अगर आज की डेट में, जैसे मैंने शुरुआती यहीं से की कि सच में सुरेखा मैडम जी ने इतना कुछ कर दिया है, इतना कुछ कर दिया है, आपको सिर्फ उस पे रहना है। इस वक्त आपको लॉकडाउन के दौरान आपने जूम पे उस पर रहना है, सीखना है इसको, एवरीडे सीखना है, फिर नोट्स बनाने हैं, फिर अपने शब्दों में ट्राई करना है कि अगर इसको आप बोलते तो कैसे बोलते इसको, और देखिए क्या निकल के आता है। वो रहना उसी विषय के अंदर है कि विशेषण आप उससे नहीं भटके, वहीं रहना है। और कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे, देखिए क्या ट्रेनर निकल के आते हैं आप दोस्तों। एक टाइम आप भी वैसे होंगे, मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ यही किया मैंने, जो उनसे सीखा उसको अपने शब्दों में ढाला और बोलने लग गए। ये चीज आप कीजिए। अगला नियम है दोस्तों, हमें उस समय बताया गया था लिस्ट बनाना और मीटिंग कराना। आज का बता देता हूं क्या है जो अगला नियम उसमें, वो है सेल्फ यूज, शेयर और स्पॉन्सर। सेल्फ यूज करना, शेयर करना और स्पॉन्सर करना। दोस्तों, सेल्फ यूज, जिस किसी ने भी, जो लोग हैं यहाँ पे और अगर मेरी एनसीओ ट्रेनिंग अटेंड की होगी, तो मैं एनसीओ में पहला नियम बताता हूँ सेल्फ यूज। और मैं फिर उसको नियम नहीं बोलता, मैं कहता हूँ ये टोटका है, इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करा, आप किसी को बता नहीं सकते। आपकी आंखें नहीं बोलेंगी, आपकी आंखें तभी बोलेंगी जब आप कॉन्फिडेंट होंगे एक प्रोडक्ट के प्रति, और आप में कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब आपने प्रोडक्ट यूज करा, किया हुआ है। तो दोस्तों, सेल्फ यूज करना, शेयर करना, स्पॉन्सर, ये नियम नहीं बदलेगा कभी। ये नियम कभी नहीं बदला, ना आगे बदलेगा ना बदलेगा। ये वो नियम है दोस्तों, सेल्फ यूज, शेयर और स्पॉन्सर, ये वो नियम है जो कार के साथ हो रहा है। आपको बताता हूं मैं जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। कार में बड़ी सारी चीजें चल रही हैं, अभी इलेक्ट्रिक कार आ चुकी है, बहुत लोगों को पता होगा। हिंदुस्तान में बड़ी सारी कंपनियां, टाटा और हुंडई, ये सब ने लॉन्च कर दी है कारें, इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो गई है। अगली बताता हूँ क्या तैयारी चल रही है नेक्स्ट जनरेशन की। जो हम हवा भरते हैं ना टायर में, उससे कार चलाने की तैयारी की जा रही है। सीएनजी से तो चला दिया, उससे कर रहे हैं तैयारी, पानी से तैयारी कर रहे हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं सारे के सारे। यानी कार को बहुत बेटर, बहुत कुछ बनाने में तैयारी चल रही है। अभी मलिक साहब ने जो कार ली, वो बटन दबाते वो बाहर निकल आती है बिना किसी ड्राइवर के, आगे हो जाएगी पीछे हो जाएगी। कितनी सारी चीजें चल रही हैं, पर सिवाय एक चीज को छोड़ के, वो है कोई भी साइंटिस्ट टायर पे काम नहीं कर रहा। कोई टायर पे काम नहीं कर रहा, बाकी सब पे काम कर रहे हैं, कोई टायर पे काम नहीं कर रहा। क्यों? किसी ने ये नहीं सोचा कि टायर को तिकोना कर लेते हैं, या एक साइंटिस्ट सोच रहा है चलो इसे चकोर कर देते हैं। नहीं, सारे साइंटिस्ट मान चुके हैं कि टायर तो गोल रह के ही जो एवरेज देगा वो देगा। इसके अलावा सब पे काम कर रहे हो, इस पे नहीं कर रहे। ठीक वैसे ही दोस्तों, सेल्फ यूज, शेयर और स्पॉन्सर है। ये नियम कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बदले जाएंगे। 84 साल हो गए हैं नेटवर्क इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड चलते हुए। हिंदुस्तान के अंदर 24 साल हो गए हैं, ना तब बदले गए ना आज बदले गए। आने वाले 10 साल बाद भी 2030 में भी कोई जुड़ेगा ना, वो भी सिर्फ एक ही नियम पे, अगर उसे कामयाब होना है एक ही नियम मानना पड़ेगा। 2030 की बात कर रहा हूं, जो उस समय जुड़ेगा, सेल्फ यूज करना, स्पॉन्सर करना, शेयर करना और फिर स्पॉन्सर करना। ये नियम कभी नहीं। ये वो टायर है जिस पे कोई वर्क नहीं कर रहा। और मैं आपको भी बता दूं, इसमें बदलाव की कोशिश मत करना। इसमें कुछ भी, बाकी सारी, जैसे मैंने बोला ना, ट्रेनिंग को लिखो और अपने शब्दों में डालो। इसको अपने शब्दों में करने की कोशिश नहीं करना साहब, कि मैं इसमें एक नया नियम बनाता हूं। ये नहीं होने वाले हैं, ये वैसे वैसी रहेंगे। सेल्फ यूज, शेयर, क्योंकि ये नियम नहीं टोटका है साहब। आप इसके बगैर नहीं आपने जाना है, इसके बगैर नहीं अप्रोच करने जाना है, इसके बगैर नहीं आपने कहीं भी किसी से बात करनी है। पहले कुछ प्रोडक्ट को आप कर लीजिए। ये अगला नियम था दोस्तों। उसके बाद जो अगला नियम है, पांचवा नियम है, वो है स्ट्रक्चर। आपने स्ट्रक्चर पे काम करना है। स्ट्रक्चर यानी कि 4 से 6 लाख शुरुआत के अंदर, उस पे आपने वर्क करना है। जब भी कोई हमारे साथ मोदी केयर में जुड़ता है, हमारा पहला टारगेट होता है कि उस व्यक्ति को फटाफट 4 सपने उसके जल्दी से लिखवाए, 4 सपने जल्दी से लिखवाए। पहला सपना उसका कि वो 10% पे कब आ रहा है, कब 10% पे आ रहा है। 5 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, 1 महीने में आएगा, 10% पे कब आएगा। दूसरा ड्रीम उसका फटाफट लिखवाते हैं कि आपको 22 पे कब आना है, क्योंकि 10% पे आती है उसको, उसकी डिफरेंस इनकम चालू हो जाती है। नीचे वाले 7 पे रह जाते हैं, वो 10 पे आ गया। नीचे वाले कुछ भी करेंगे उनको 3% आएगा, उसको इनकम आना बहुत जरूरी है। तो पहला टारगेट 10 पे कब आ रहा है, दूसरा टारगेट आप 22 पे कब आओगे।
1.5 महीने में आओगे, 2 महीने में आओगे, आप क्या सोच रहे हो कब तक? काम हम करके उसको पहले ले आएंगे या 5 दिन बाद में हो जाए वो और बात है। आप सोचिए कि क्या लगता है आपको कब तक आना चाहिए आपको? तो लिखता है 2 महीने। अब वो काम करेंगे तो हो सकता है वो उससे 10 दिन पहले आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद हो जाए। तीसरा टारगेट, आपको कार फंड में कब आना है? कार फंड में आप कब आएंगे? कार कब लेने की प्लानिंग की है? पहले कार फंड में आना है, फिर कार लेनी है। इसको लिखिए। अगेन वही बात कि वो साल भर उसने लिखा, 6 महीने लिखा, वो आ गया 7 महीने में, बहुत बेटर। आगे चला गया अलग बात है, पहले आ गया बड़ी अच्छी बात है। ये जब हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे तब पता चलेगा, पर यस टारगेट पहले पहले उसका बनवाना है। उसके बाद चौथा और आखिरी टारगेट, आप लोग हाउस फंड में कब आना है? हाउस फंड में कब, घर कब आप कर रहे हो, जिससे 6 के 6 डायरेक्टर बने, जहां से एक अच्छी इनकम आना स्टार्ट हो। ये दोस्तों ये स्ट्रक्चर से होता है। आपको बेस्ट स्ट्रक्चर पे काम करना है कामयाब होने के लिए, बेस्ट आपने लगाना है। हमारे यहाँ पे अभी ट्रेनिंग कुछ टाइम पहले प्रशांत प्रेम जी ने किया था और उन्होंने बताया था कि प्लेटिनम का जो चेक है वो था करीब 11 लाख रुपए। वो बिना स्ट्रक्चर के नहीं हो सकते। अभी मैं मैम के ही प्रोग्राम में मैं किन्हीं को सुन रहा था, शायद संदीप जी नाम होगा उनका, एसएडी थे और 70,000 का चेक, 70,000 का चेक दोस्तों। क्या शानदार तरीके से वर्क किया होगा, कितना बेटर तरीके से स्ट्रक्चर है। यस, ये उसी से हो सकता है। तो आप उस पे बेटर, उस पे काम कीजिए। जो 5वां नियम था, 6ठा नियम है दोस्तों, लीडर क्रिएट। लीडर क्रिएट, इस पे दोस्तों मैं बहुत ज्यादा 1, 1.5, 2 घंटा बोल सकता हूँ लीडर क्रिएट। इस पे नेटवर्किंग का नाम आए और लीडर नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। नेटवर्किंग का पर्यायवाची शब्द है लीडर। आपको लीडर क्रिएट करते चलने हैं हर लेग में। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये बिजनेस 6 लोगों को ज्वाइन कराने का बिजनेस नहीं है। मोदी केयर 6 लोगों को ज्वाइन कराने का बिजनेस नहीं है। मोदी केयर 6 लेग में लीडर खोजने का बिजनेस है। आप तब कामयाब हो जाएंगे जब आपको 6 लेग में लीडर मिल जाएंगे, और हर लेग में एक चाहिए बस, जो आपके जैसा व्यक्ति हो, जो आपकी तरह जाता हो। अब सवाल उठा, लीडर बनते कैसे हैं, क्रिएट कैसे होते हैं? लीडर क्रिएट होते हैं दोस्तों सिस्टम से। आप सिस्टम बना दीजिए, लीडर अपने आप बन जाए। हमारे सीनियर है मनोज मलिक सर, लोग उन्हें कहते हैं कि वो सिस्टम क्रिएटर हैं, वो सिस्टम बड़ा अच्छा बनाते हैं। और दोस्तों मैं उन्हें बोलता हूँ हर बार उनको, ये मैं बोलता हूँ कि सर आपको लोग कुछ भी बोले सिस्टम क्रिएटर, मैं ये बोलता हूँ कि आप लीडर क्रिएटर हो, सिस्टम क्रिएटर नहीं हो। आप सिस्टम इसलिए बनाते हो और इसलिए फॉलो करवाते हो कि लीडर बन के तैयार हो जाए। सिस्टम क्या बनाना कि वीकली मीटिंग को स्टार्ट करवाना, ताकि एक जगह पे वीकली मीटिंग होने लगे। या अभी बहुत से लोगों ने जूम का बनाया हुआ है सिस्टम कि ये सब इस दिन फिक्स है, किसी ने 3 दिन फिक्स किए हैं, किसी ने एवरीडे 12 बजे का फिक्स किया है, किसी ने 1 बजे। ये सारे ये सिस्टम है। डेमो का सिस्टम की डेमो चल रहा है, प्लान वहां पे हो रहा है, एंकरिंग वहां पे हो रही है। इसके अलावा एससीडी शेड्यूल हो रहे हैं, आपके हर 2 महीने, 1 महीने में बड़ा फंक्शन हो रहा है जिसमें रिकग्निशन किया जा रहा है। यहाँ से लीडर क्रिएट होता है, यहाँ से लीडर बनता है। तो लीडर पे ज्यादा वर्क, कि जहां पे वो डेमो के लिए तैयार हो, वो अपनी टीम को संभालना चालू करे, उसके नीचे वो अपने फोकस करे कि ये क्या उसके नीचे हो रहे हैं वो चीजें। अभी तक मैंने आपको जितने पॉइंट्स बनाए हैं लीडर तक, पहला वाला पॉइंट लाइफ में एक टाइम करना, बाकी सब आपको लगातार लगातार रिपीट करने हैं। हर कोई जुड़ता है उसके साथ, वो प्रोसेस सारा का सारा दोबारा से करना है आपने। तो लीडर पे फोकस करना है। अगला जो पार्ट है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बगैर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलती। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रिलेशनशिप। मेरी टीम में मेरे अभी 1.5-2 साल पहले मेरे साथ आए हैं विनोद आर्या जी, अभी नेटवर्किंग शुरू की। वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि करण, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है किसी को भी, मैं आप सबको बता रहा हूं उनकी बात, वो कहते हैं कि किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो आपको अपने रिश्तेदार और दोस्तों को ज्वाइन कराना होगा। रिश्तेदार और दोस्तों को ज्वाइन कराना होगा। अब बहुत सारे लोग बैठ के सोच रहे होंगे कि भैया दोस्त और रिश्तेदार आते ही कहाँ हैं, उन्हें ज्वाइन हम तो करा लें पर ज्यादातर तो आते ही कहाँ हैं दोस्त और रिश्तेदार। उन्होंने अगली बात बोली नेटवर्क मार्केटिंग बिना दोस्त और रिश्तेदारों के नहीं चलेगी, आप उन्हें ज्वाइन करा लो, या फिर जो जुड़ गया है उसे दोस्त और रिश्तेदार बना लो। या तो दोस्त और रिश्तेदार ले आओ, या फिर जो जुड़ चुका है उसे दोस्त और रिश्तेदार बना लो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही फार्मूला है चलने का, या आपके रिश्तेदारों से चलेगी या दोस्त से चलेगी। अब या तो दोस्त रिश्तेदार आ जाए, या जो आ गया है वो दोस्त रिश्तेदार होना चाहिए आपका, फिर रिलेशन उससे वैसा होना चाहिए, फिर आपका बेस्ट फ्रेंड वही होना चाहिए, फिर रिश्तेदार वही होना चाहिए, बाहर के लोग नहीं साहब जो आए नहीं।
फिर उस कदर रिलेशन करना है। ये बगैर रिलेशन के नहीं चलती नेटवर्क मार्केटिंग। पूरा का पूरा खेल रिलेशन पे है साहब। मैं अपनी बताता हूँ, मेरे साथ जितने फ्रेंड जुड़े हैं, मैं जितने लंबे समय से नेटवर्किंग में हूँ, वो लोग भी लंबे समय से हैं। विनोद आर्या जी से मेरा जो वो है 17 साल हो गए हमें, 17 साल और 18 साल, सॉरी अभी 2 साल यहाँ हो गए, 16 साल पिछली कंपनी में, 18 साल का रिलेशन है। अभी 2 साल से मेरे साथ मोदी केयर कर रहे हैं, 18 साल से। एक और लगे मेरी राजकुमार और मेरा रिलेशन जो है वो है 20 साल का। सन 2000 के अंदर हम फ्रेंड बने थे, सन 2000 में, अभी सन 2020 हो गया, 20 साल से दोस्त है। अगली लैग जो मेरी है वो है इंद्रजीत सिंह लक्की 2001 में मिला था, 19 साल का रिलेशन, 19 साल से हम लोग फ्रेंड हैं, आज तक फ्रेंड है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीति मैडम अभी 3 साल से मिली है। असलम, एक लैग है मेरी असलम से जो मेरा रिलेशन है 21 साल पुराना, 99 के अंदर मिला था, 21 साल पुराना रिलेशन। वेद भैया है। वेद भैया का रिलेशन तब है जब मैं छोटा था, अखबार डाला करता था साइकिल पे जाके, यानी लगभग 14-15 साल का रहा हूंगा। आज लगभग 45 ईयर हो गई है, 30 साल पुराना रिलेशन। 30 साल से हम लोग हैं, आज भी मैं उनको वेद भैया ही बोलता हूँ। हम लोग 30 साल पुराना रिलेशन है। ये मेरी फ्रंट है दोस्तों। प्रीति मैडम सिर्फ अभी 3 साल से आई हैं और मुझे मालूम है रिलेशन मरते दम तक का। ये जो मैं आपको बताया ना मैंने 20 साल, और ये मरते दम तक का रिलेशन है। बड़ी अच्छी बात एक सलमान खान के साथ हुई, सच्ची घटना है, आपको बता रहा हूं मैं। सलमान खान को सभी लोग जानते होंगे, फिल्म स्टार सलमान खान, और लाइफ में बीच में बड़ा गंदे दौर से गुजरे। अब तो सुपर हिट है, अब तो जो फिल्में दी उन्होंने सारी सुपर हिट। जब दबंग और ये वांटेड, रेडी, सारी फिल्में हिट गई। उससे पहले डिप्रेशन में चले गए थे, हम सब लोग जान रहे हैं। इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, सलमान खान शाहरुख खान साहब से कर लिया झगड़ा, विवेक ओबेरॉय से, इससे मारपीट लगातार सुन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे दाऊद से है रिलेशन, लोग डर रहे हैं, मतलब सब तरह की बातें चल रही थी। पूरे वो डिप्रेशन में गए। उस समय इनके पिता ने एक बात बताई, इनको एक बात बताई। इन्होंने बोला, बेटा मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई बता रहा हूं, बस आप अपने अंदर टटोलना कि क्या आपके अंदर वो है। उन्होंने बोला, मैं आपको जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। बोला, अगर किसी व्यक्ति को आपको जानना है कि वो व्यक्ति अच्छा है या नहीं है, तो सिंपल एक बात देखना कि इसके दोस्त कितने पुराने हैं। अगर उसके दोस्त पुराने हैं तो इसका मतलब उसको रिश्ते निभाने आते हैं। पुराना ऐसे ही नहीं हो जाता कोई भी। पुराना तभी होता है कि कई बार आपने भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया होता है, कई बार उसने भी कॉम्प्रोमाइज किया होता है, तभी पुराना होता है। उसने बोला, उनके फादर साहब ने बोला कि 2 बातें नोट करना। पहली बात कि उसके दोस्त कितने पुराने हैं, दूसरी बात उसके यहाँ नौकर जो है वो कितने पुराने हैं, यानी कार का ड्राइवर अगर है तो वो कितना पुराना है, उसके यहाँ जो वॉचमैन वो कितना पुराना है, उसके वहां माली आता है वो कितना पुराना है, उसके यहाँ कोई काम करने वाला वो कितने पुराने। अगर वो भी आपको पुराना मिले तो समझना कि वो एक अच्छा इंसान है, उसको लोग रोकने आते हैं, उसको रिश्ते निभाने आते हैं, रोकने आते हैं। और उस बात ने, ये सलमान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में बोला है, बोला उसके बाद मैं सिर्फ एक ही चीज पे लग गया कि अब मैं कोई रिश्ते नहीं बिगाड़ूंगा। अब मैं वो व्यक्ति कहलाऊंगा कि मेरे दोस्त भी पुराने हैं, मेरे से जिसकी दोस्ती होती है वो दोस्ती रहती है। और उसके बाद देखिए सलमान खान ने सबसे रिश्ते सुधारने की कोशिश की, सबसे। बिग बॉस में पहले गए, एटीट्यूड से हटे, फिर कुछ और आया, आज वापस, आज लगातार वही है। जिसके साथ जो हुए, उन्होंने शाहरुख खान साहब के साथ रिश्ते अपने सुधारे, विवेक ओबेरॉय, सबसे इवन जो पहले की रही काफी सारी गर्लफ्रेंड, सबसे रिलेशन आज भी उनके बहुत अच्छे हैं। आज वो बहुत अच्छे दोस्त और इंसान है। दोस्तों ये एमएलएम में तो बहुत ज्यादा लागू होती है, एमएलएम में तो बहुत लागू होती है, इसमें नहीं चलने वाला खेल। ये पूरा का पूरा खेल ही रिलेशन पे टिका हुआ है। या तो दोस्त और रिश्तेदार ले आओ, या फिर जो आ गए हैं ना, जो आ गए हैं, जुड़ गए हैं, उन्हें दोस्त और रिश्तेदार बना लो। फिर वही आपके दोस्त और रिश्तेदार होने चाहिए, सारा खेल रिलेशन पे चलेगा। और अंतिम और आखिरी पॉइंट कि कैसे कामयाब हुआ जाता है, ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ज्यादा वैसा है दोस्तों। इस पॉइंट ने ना बड़े सारे लीडर बर्बाद कर दिए, बड़े सारे लीडर। मैं बड़े सारे लोगों को जानता हूं जो ना जाने क्या हो सकते थे, जिनकी प्रेजेंटेशन बड़ी बहुत ही शानदार थी, जो प्रेजेंटेबल थे, समझ ले रहे थे बड़ा अच्छा, उन्हें एक समझा, उन्हें 4 आती थी समझ में, आगे भी बता देते थे उस बात को, बड़ा अच्छा नेटवर्क बिल्ड करा। बस कुछ एक बात, इस बात से रह गए। बात बताता हूं क्या है, आखिरी पॉइंट क्या है। इसको अपना बिजनेस मानना, मोदी केयर को अपना बिजनेस मानना, अपलाइन का नहीं। इस वाले पार्ट ने ना, मैं इतने लोगों को जानता हूं, लोग क्या बोलूंगा मैं, उन्हें लीडर बोलूंगा, जो ना जाने क्या हो सकते थे इस इंडस्ट्री के अंदर।
आज बहुत बड़ा नाम होता उनका, सिर्फ और सिर्फ इस ये दिमाग से निकली नहीं उनकी। उन्होंने अपना बिजनेस ना मान के अपलाइन का बिजनेस मान, ये तो उसके लिए हो रहा है। और अगर आप लोग भी जो उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप में ये ऐसी कुछ भी है, इस बात को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दीजिए, यानी कि इसको अपना बिजनेस मान लीजिए, तो ही कामयाब होंगे साहब। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। और होता क्या है, गलती हमारी है दोस्तों, मैं इसमें भी पूरी जिम्मेदारी हम ही लोग लेते हैं कि हम जब प्लान बताते हैं तो हम सारा प्लान खुल के बताते हैं। हम प्लान को बताते हैं सही से, हम उसको बताते हैं देखो आप 10 पे आओगे, नीचे वाला 7 पे होगा, आपको 3 आएगा। जैसे वो देखता है अच्छा 3 आएगा, वो हमसे पूछता है आपका क्या टाइटल है? हम कहते हैं जी हम तो डायरेक्टर हैं, 22 पे हैं। अब वो आगे बोलता नहीं, पर दिमाग में कैलकुलेशन करता, अच्छा मुझे 10 आएगा, ये 22 पे है, इसको 12 जाएगा। बस इस बात ने खत्म कर दिया लीडर साहब कि इसको 12 जाएगा। जब मैं 13 पे आऊंगा, ये 22 पे रहेगा, इसको 9 जाएगा। साहब खत्म कर दिया लीडर पूरे तरीके से इस बात में। अब मैंने क्यों जिम्मेदारी ली? क्योंकि हम साफ साफ बता रहे होते हैं। फिल्म, मुझे बताइए कौन से एड में ऐश्वर्या राय जी ने आके ये बोला है कि ये साबुन को बोलने का मैंने 5 करोड़ लिया है? बताइए मुझे, बताइए अक्षय साहब ने कब बोला कि एड करने का 3 करोड़ मिला है मुझे? साहब बोला आज तक कभी? कोई बताता ही नहीं। अच्छा दुकानदार, चलो ये तो बड़े नाम ले दिए, दुकानदार की बात कर लेते हैं। आपके दुकान पे कभी जाओ तो क्या बोलेगा? 25 पैसे कमा रहा हूं, बस 50 पैसे। क्या आपको लग रहा है 50 पैसे पे खेल कर रहा है कि वो सिर्फ 50 पैसे पे चल रहा है? कोई सच नहीं बता रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या साहब, यहाँ हमें साफ साफ बताना होता है कि देखिए ऐसे स्ट्रक्चर, तो हम बता उसके ले रहे हैं पर वो गणित हमारा कर रहा है, और बस यही इधर ही गड़बड़ हो जाती है। हालांकि हम इसमें सुधार नहीं कर सकते दोस्तों। इस बात को लेके मैं इसीलिए आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप सुधार करें, प्लान में सुधार। हम कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहते, ना ही कभी देंगे। 84 सालों से नहीं दी गई, ना आगे जाएगी। प्लान तो ऐसे ही चलेगा, आपको बदलाव करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इससे पहले आप करते रहे हो, सिर्फ यहीं आके दिक्कत आ जाती है, सिर्फ इधर आके दिक्कत हो जाती है। इससे पहले करते रहो। चलो अभी पूछता हूं आप लोगों से मैं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूध इसलिए लेके आते हैं कि चलो दूध ले आता हूं, अगर दूध नहीं लाऊंगा तो कोई गाय काट दी जाएगी? कितने लोगों के दिमाग में होता है जब वो दूध लेने जाते हैं, गाय दिमाग में होती है या भैंस दिमाग में होती है कि भैया दूध ले लेता हूं, अगर दूध लूंगा तो भैंस को चारा मिल जाएगा। अच्छा जब आप गेहूं लेते हो, आटा लेते हो, कितने लोगों के दिमाग में वो किसान होता है कि भाई आटा ले लूं, किसान का बच्चा भूखा मर जाएगा, आटा खरीद लेता हूं मैं। अच्छा कहीं आप सामने से निकले, एक दुकान दिखाई दी और आदमी खाली बैठा है, आपका मन नहीं था, बजट नहीं है, पर आपने देखा अच्छा खाली बैठा है, शर्ट की दुकान है, कितने की शर्ट है? 2000। यार ले लेता हूँ 2000 की शर्ट। क्यों ले लेता हूँ? अरे बेचारा खाली बैठा है दुकान में, मैं जाके शर्ट लूंगा, 2000 रुपए दूंगा, ये 200 रुपए कमाएगा, उस 200 रुपए से ही आटा खरीदेगा, अपने बच्चे को खिलाएगा। बताइए मुझे जरा, आज तक हुआ कभी? कभी नहीं हुआ दोस्तों, कभी नहीं हुआ। एक व्यक्ति नहीं बोलेगा, आपको आइडिया तक नहीं होता है, आप सोचते तक नहीं है। जब आप दूध लेते हैं, आपको अपनी चाय, अपने बच्चे याद होते हैं। आप दूध अपने बच्चों के लिए लेते हैं, अपनी चीजों के लिए लेते हैं। आटा जब आप खरीदते हैं, आप अपने परिवार के लिए खरीदते हैं। आपने जब शर्ट खरीदी है, हर बार आप अपने को ध्यान देते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आती कहानी क्या हो जाती है साहब? यहाँ आती कहानी उल्टी हो जाती है, यहाँ आते अपलाइन याद आ जाता है। इसको बस ठीक कर लीजिए। मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैं ये बिजनेस पूरे तरीके से अपने और अपने परिवार के लिए बिल्ड कर रहा हूं। मैं पहले दिन से इस बिजनेस को अपने परिवार के लिए बिल्ड कर रहा हूं, अपने लिए बिल्ड कर रहा हूं। जब ये बिजनेस बिल्ड होगा तो मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, मेरा बैंक बैलेंस बनेगा, मेरा घर बनेगा, मेरी बड़ी कार आएगी। ये बाय डिफॉल्ट है कि ऊपर जाएगा पैसा। और इसको आप और हम तो छोड़ दीजिए, सदियों से कोई रोक नहीं पाया है, सदियों से, और ना कभी रोक पाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं रोक पाया होगा, ना रुकेगा। आपको मालूम है आज भी आपने जो रोटी खाई है ना, उसको भी एक चैन से पैसा दिया है लोगों को, आपने प्रॉपर पैसा दिया है। आपने उस आटे को जब खरीदा था ना, उसको दिया था आपने दुकान वाले को। वो दुकान वाला जिससे लाया था उसको भी कट गया था। मध्य प्रदेश से आया था वो गेहूं, मध्य प्रदेश तक साहब वो कट पहुंचा है उसका, जो आपने आज रोटी खाई है। आप कोई भी सामान आपने खरीदा है, उसका आगे तक जाता है साहब। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, सरकार तक पैसा पहुंचता है उसके काम करने का। जो प्राइवेट जॉब कर रहा है ना, वो 20,000 सैलरी ले रहा है, 80,000 का काम करके देता है, तब 20,000 लेता है। पर आज तक किसी ने वहां नहीं सोचा कि अच्छा मैं 80,000 का काम करके दे रहा हूं, कितना बेवकूफ हूं मैं, और क्या ले रहा हूं 20,000।
आप दिमाग में भी नहीं होता आपके कि साहब आप 80,000 का काम करके दे रहे हो, आप 80,000 के आदमी हो और आपको 20 मिल रहा है। आपके दिमाग में सिर्फ एक होता है कि 20 तो मिल रहा है, इस 20 से मेरे बच्चों का घर चल रहा है, इस 20 से खाना आ रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, किचन चल रहा है। आपके जहन में ये चीजें होती हैं। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग को ले आओ। एक बार वो ऊपर वाला छोड़ दो साहब, बाहर किसी बताया नहीं, मैंने अभी सारा डिटेल बता दी, सारी डिटेल बता दी कि रोटी भी आज खाई है ना, पैसा गया ऊपर, आप रोक नहीं सकते कभी भी, ना कोई रोक पाया और आप छोड़िए आने वाली जनरेशन भी नहीं रोक सकती इस चीज को। ये तो चलेगा, बस इसी का पैटर्न चेंज किया है जिससे पैसा आ रहा है। बस ये सोच को मत लेके आइए, आप बहुत बेटर, बहुत बेस्ट नेटवर्कर बन के उभर के आएंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और बहुत कुछ अभी आप सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। That's amazing. बहुत बढ़िया करण जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने इतने सालों के नेटवर्क मार्केटिंग तजुर्बे को शेयर करने का, इतने साफ शब्दों में शेयर करने के लिए और इतना इंस्पायर करने के लिए। हर कोई सफल होना चाहता है और उसकी आपकी ये ट्रेनिंग उन लोगों की सफलता में बहुत 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 मदद करेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, आपका वेलनेस पर भी हाथ बहुत अच्छा है। वेलनेस के प्रोडक्ट्स की आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी बहुत पॉपुलर है। हम एवरी वेडनेसडे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, उसमें किसी एक दिन आपका साथ चाहेंगे, उस पे भी आप रोशनी डालिएगा। जरूर मैम, जरूर, आप जब चाहे आप आदेश कीजिए मैम, मैं उस बुधवार को करूंगा। बस सर, अब यहाँ से 2 कदम आपको और आगे जाना है। मैं एवरी संडे जो GBDs हैं उनका सेशन करती हूँ, उनका BBS करती हूँ। तो अब जल्दी से आपको GBD जाना है जिससे हम आपको संडे के सेशन में बुलाएं। जरूर मैम, जरूर, आपकी आशीर्वाद चाहिए। एक कदम और चलना है, वो है वंसियार आजादी क्लब में स्मैक में आना है, जिससे मेरे YouTube चैनल पे जो मैं लेजेंडरी टॉक कराती हूँ उसमें आप आए, क्योंकि वो लाखों लोग देखते हैं और जब वो आपको सुनेंगे, आपसे प्रेरित होंगे, तो कहते हैं ना कि आप तो सोना है, आप तो हीरा है, पर आपकी चमक दुनिया को दिखे, उसी में आपकी भी शान है और हमारी भी शान है। तो जितना अच्छा आप कर रहे हैं उसमें कोई वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपकी सफलता GBD की और स्मैक की आपके सामने खड़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभचिंतन आपके लिए सर जी। थैंक यू सो वेरी मच। दैट्स अमेजिंग फ्रेंड्स। आपने सुना हमारे एक लीडर करण सिंह जी को, जो कि न केवल बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सिंपलिसिटी के साथ बहुत खास काम की बातें बताते हैं। उन्होंने आपको 45 मिनट्स में बेसिकली हर वो चीज बता दी जो किसी भी हाल में इग्नोर नहीं की जा सकती, किसी भी हाल में जो हर हाल में आपको जो राइट एटीट्यूड इस बिजनेस का है वो होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। कल 11:30 बजे का सेशन जो YouTube सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। जैसा कि आप जानते हैं एवरी सैटरडे हम लेजेंडरी टॉक रखते हैं और कल हमारे मुंबई से वंसियार आजादी क्लब डेलीगेट धीमंत एंड रश्मि कपाड़िया जी, हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक अचीवर, ओल्डेस्ट कंसल्टेंट आफ्टर मी, मेरे और अरुण भार्गव जी, KS भार्गव, प्रमिला भार्गव जी के बाद अगर कोई सबसे पुराना मोदी केयर में है तो वो धीमंत एंड रश्मि कपाड़िया जी हैं। न केवल पुराने हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, और जो वो ज्ञान जब बांटेंगे और आप अगर दिल खोल करके उसको लेंगे और फिर जो भी वो सिखाएंगे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्चुअली ये जो लीजेंड्स होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये क्या करना है ये नहीं सिखाते, ये इस लेवल तक आते आते ये सिखाने की जरूरत नहीं रह जाती। ये जो लेजेंड्स हैं ये बताते हैं कैसा सोचना है, ये लेजेंड सिखाते हैं क्या बनना है, कैसा बनना है, तो क्या सोचना है, क्या बनना है, क्योंकि जो करना है ना वो आप देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, वो तो वही बेसिक्स हैं। वही बताएंगे हम लिस्ट बनाओ, वही कहेंगे ड्रीम लिस्ट बनाओ, वही कहेंगे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, वही कहेंगे जी सेल्फ यूज करो, शेयर करो। जो करना है वो तो बहुत साधारण है, सिंपल है, पर जो करण जी ने भी आज बताया, जो करने के पीछे की सोच है, वो सोच ने जैसे करण जी को सफल बनाया है, उसी सोच ने धीमंत और रश्मि कपाड़िया जी को और सफल बनाया है। तो कल 11:30 बजे आ जाइए YouTube चैनल पर। और एक और चीज आपको सलाह देनी चाहूंगी, कल की जो हम मीटिंग कर रहे हैं, कल जो गेस्ट मीटिंग होगी शाम की 5:30 बजे, आजकल हम जान रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया है गो वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी प्रोडक्ट्स का अभियान जो सारे हिंदुस्तान में चल रहा है। इस अभियान को हम भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और कल हम
अपनी मीटिंग में खास करके बताएंगे कि आप कैसे मोदी केयर के थ्रू लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, लोकल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर सकते हो, कैसे मेक इन इंडिया को प्रमोट करोगे, कैसे मेड इन इंडिया को प्रमोट करोगे और कैसे इंडिया बनाओगे। तो जिस किसी देशभक्ति वाले व्यक्ति को आप जानते हैं, जिस किसी देशभक्त को आप जानते हैं, आप उन्हें बुला के लाइए कि खाली आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा लोकल के लिए। उस आवाज उठाने के साथ साथ इसको एक आंदोलन में परिवर्तित करना होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति इसको जब आंदोलन में परिवर्तित करना चाहता है तो उसको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और कल वो प्लेटफॉर्म है। हम आपको ई इनवाइट भेज देंगे, आप उस ई इनवाइट की मदद से कल 5:30 बजे की मीटिंग में अपने गेस्ट लेकर के आइए। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स होंगे, आपके जो भी गेस्ट आएंगे वो ज्वाइन करेंगे। तो कल की 2 इवेंट है, एक 11:30 बजे यूट्यूब चैनल पर, एक 5:30 बजे जूम पर एंड फेसबुक लाइव पर। एंजॉय कीजिए, मीटिंग्स में आते रहिए, मीटिंग से सीखते रहिए, जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट।